हमारे बीच तो भारत माता की, भारत माता की, स्वामी। इसी क्रम में हमारे रमेश प्रधान जी कि इधर से हम आपका कर्तव्य पूरा करके भेजेंगे। धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए वो प्रधान जी आ जाओ। जगपाल लाला जी एक लेटर लेकर आए थे, आप आ जाओ जरा, स्वामी को अपने हाथ से ले लो। आप के जो पट्टे आवंटित हुए थे, और मैं एक बात और कर जाऊंगा, अगर धर्मेंद्र चौधरी आप उसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो वो काम एकदम हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पानी निकालना है, आपसे कहीं पे नाला बन जाएगा, तो उसी नाले में रह जाएगा, आगे चला जाएगा, कहीं निकल जाएगा, नाले में पड़ा रहेगा। यहाँ बालम भाई जी खड़े हैं, धर्मेंद्र जी खड़े हैं भाई, ये नाला बहुत धर्मेंद्र भाई बहुत ज़्यादा बड़ा नाले की जरूरत नहीं है, नाले बड़ा सर। ये समस्या अगर सही हुई ना तो हम भी वादा करते हैं, हम शिकायत देंगे आने वाले आगे बुला वो बहुत प्रयास कर लिया उसके पिलर के लिए बेचारे, तो मेरा क्या बंदे ये हमारे गांव की समस्या है। अनुसूचित जाति के जो पट्टे ना वो मात्र 200 मीटर होगा। सिंचाई विभाग में डल जाएगा, सिंचाई विभाग में उसमें डल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है जी, सारे काम रोक दो, सारे ठीक है जी। जो प्रोग्राम किया है, हमने महाराज जी को यहाँ पे आमंत्रित किया था कि हमारे कुछ कार्य ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं जो वर्षों से अब तक नहीं हो पा रहे हैं, सालों से ऐसे ही पड़े हैं। और जैसे कि मेन काम था हमारा ये पुल का, सुगरास्य से जो डांडी चौक के बीच में जो पुल है हमारा, ये पुल बहुत से गांवों को जोड़ता है। और इस पुल की इतनी बड़ी समस्या है कि आदमी घर से निकलता है और कई बार वहाँ पे दुर्घटनाएं भी बहुत सारी हो चुकी हैं। कल रात भी एक पता नहीं कहाँ की बारात थी बेचारी, वो बस जो है ना उसमें फंसी हुई थी, और ऐसी बहुत सारी वहाँ पे दुर्घटना हुई हैं, जो लोग चोटिल भी हुए हैं वहाँ पे। तो हमने माननीय स्वामी जी से कही, मैंने कहा स्वामी जी इसको जो है पुल को बनवाने का प्रयास करें। हम 10-15 लोग इकट्ठे होकर भी गए थे, तो महाराज जी ने कहा कि भाई ठीक है चलो आप लोग आए हो, लेकिन मैंने पहले से ही उसका प्रयास कर रखा है पुल का, और उस पुल बनने का काम जो है बहुत जल्द ही अब शुरू हो जाएगा। माननीय स्वामी जी ने मुख्यमंत्री जी से बात भी की है, हमारे सामने ही फ़ोन भी किया था उसी समय कि ये पुल की बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप जल्दी शुरू कराया जाए। आज कार्यक्रम हुआ है, जो लोग उन्होंने समय दिया, उन लोगों को क्या संदेश देना? इन लोगों का बहुत धन्यवाद, मैं हृदय से इनका धन्यवाद करता हूं, जो लोगों ने समय निकाल कर आए और सभी लोगों ने एकजुट होकर समस्या अपनी स्वामी जी के सामने रखी, और स्वामी जी भी इस काम को बहुत जल्दी शुरू कराएंगे। वो पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही है, लेकिन वो रोजगार देने का भी क्षेत्र के बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र के 10-12 हमारे साथी पार्टी के मेरे पास गए, उसमें बबलू राणा जी भी थे, कि स्वामी जी यहाँ पर एक पुल की बहुत बड़ी समस्या है, जो ये हमारा सुकरास्ता और डांडी के बीच का जो पुल है चौराहे का। मैंने कहा कि ये मांग बिल्कुल जायज़ है आपकी, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी को बनवाने का आप काम करें। तो मैंने कहा कि मैंने इसका प्रस्ताव पहले से ही सरकार को दिया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हुआ है, हम इसको बनवाने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको एक बार हमारे बीच में आना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आ जाएंगे, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ 10-20 लोग इकट्ठे होंगे बबलू भाई के यहाँ, लेकिन उन्होंने तो कई सौ हमारे इस क्षेत्र के जो भी प्रमुख लोग हैं, लगभग 400-500 की संख्या में यहाँ पर इस क्षेत्र के जनता को इकट्ठा किया, और उनके सामने मेरे से पुल बनाने की जो डिमांड की है, मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस पुल को बहुत जल्दी पास करवाने का काम करूँगा, और जो बारिश है उससे पहले हम इस पुल का उद्घाटन भी करने का काम करेंगे। स्वामी जी ग्राम अम्बुवाला में एक नाले का समस्या है, वो आपके संज्ञान में भी है। अनुसूचित जाति के पट्टे आवंटित हुए थे, वहाँ पर पूरे गांव को पानी भरता है। मैं कुछ दिन पहले अम्बुवाला में गया था, साथ रविदास जी की जयंती पे गए थे, रमेश भाई जयंती पे। उस दिन हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा था, उसमें धर्मेंद्र जी भी थे, हमारे सतीश भाई, हमारे सारे लोग थे,
वास्तव में वो परिवार हकीकत में बहुत परेशान है। उसके पीछे वो गंदा पानी पूरे गांव का रुका हुआ है। लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई इसका निकालने का रास्ता आप एक बार हमारे को दे दीजिए। आप मेरे से मिलिए आकर, लेकिन आज भी वो समस्या मेरे सामने आई है। हमारे ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ पर है, बालम सिंह नेगी, जो हमारे ब्लॉक प्रतिनिधि के रूप में काम देखते हैं। हमारे अम्बुवाड़ा के ब्लॉक उप प्रमुख भाई धर्मेंद्र जी भी यहाँ हैं। मैंने लोग दोनों अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि इस समस्या का समाधान आप ज़रूर करें, क्योंकि वो समस्या मैंने मौके पर जाकर देखी है। वो परिवार बहुत, पता नहीं वहाँ पर बेचारा कैसे रह रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज हम तीनों लोगों ने यहाँ पर बैठे हैं जो बबलू जी के आवास पर ये घोषणा भी की है। उस नाले को भी अगर कोई दिक्कत नहीं होगा नाली को बनाने के लिए, अगर हमारे को बिल्कुल क्लियर जगह वहाँ पर नाली बनाने के लिए मिल गई तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम उस नाली पर भी काम करेंगे, ताकि उस गांव में जो एक पानी की बेहद गंभीर समस्या उसका समाधान हो सके। और भी देखिए, मैं समझता हूँ अवैध खनन किसी भी कीमत पर सरकार नहीं होने देगी। और कुछ लोग कहते हैं बार बार अवैध खनन हो रहा है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे बात पूछी है कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, प्रशासन भी आपके साथ चलेगा, उस अवैध खनन को रोकने का काम करेंगे। और पहली बात तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इस समय कहीं भी अवैध खनन नहीं है। छोटा मोटी अगर कोई बुग्गी चला रहा होगा अपने गांव में टॉयलेट बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने में जो रेता बजरी लगती होगी, कोई गांव का ही चला रहा है, वो मैं कहना चाहता नहीं, वो ग्राम लेकिन बड़े स्तर पर कहीं भी पॉपलाइन से जेसीपी से जब से माननीय धामी जी मुख्यमंत्री बने नहीं हो रहा है। और जहाँ तक खनन की बात है, जो राजस्व पिछले 15-20 साल की जो सरकारें बन रही है नहीं आया है, उससे ज़्यादा राजस्व इन 3.5 साल के अंदर उत्तराखंड के अंदर आया है। उसका मतलब ये है कि माननीय सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रियों ने अवैध खनन को रोकने का काम किया है। वो इस चीज़ का प्रमाण है, राजस्व पहले से कई गुना ज़्यादा स्टेट में इकट्ठा हुआ है।